झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में किस तरह से दलाली हो रही है और किस तरह से ट्रॉली मैन, ऑक्सीजन और उसके बाद जो है यहाँ पर लोग जो है दलाल लोग जो है भरे हुए हैं। इस तरह से ये भाई साहब ने आरोप लगा रहे हैं कि भैया ट्रॉली मैन से लेकर जो है ऑक्सीजन तक जो है दलाल लोग एकदम थपाथप जो है भरा हुआ है। ये सबको रोक लगेगा, कौन रोक लगाएगा? हमको तो नहीं लगता है कि रोक लगा पाएंगे। अगर रोक लगा पाते तो शायद जो है अभी तक जो है यहाँ के सीएमओ, यहाँ के एचओडी, यहाँ के रिम्स प्रबंधक की ओर से एकदम कार्रवाई तो जरूर होता, लेकिन कार्रवाई का कुछ नहीं होता है। खाली आम आदमी का और मरीज का परिजन लोगों का टोटवा है ना, टोटवा वो दबाने का काम करते हैं यहाँ के लोग। हम यहाँ के मरीज के परिवार से जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था। आप लोग बता रहे कि ट्रॉली मैन से लेकर एकदम ऑक्सीजन तक जो है पैसा लेता है। कल हम लोग 7 बजे आए पेशेंट को लेके। सबसे पहला तो ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। ट्रॉली वाला सबसे पहला तो ड्रामा किया, जो कि उसमें पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। वो पैसा लिया। उसके बाद ऑक्सीजन का जब जरूरत पड़ा, ऑक्सीजन के लिए भी ये लोग पूरा छिपा के रखता है। ऑक्सीजन को छिपा के रखता है। उसके बाद जब क्लियर होता है उसके बाद बोलता है कि नहीं पैसा लगेगा, उसमें भी पैसा लेता है, तब यहाँ ऑक्सीजन लगाता है। उसके बाद फिर अंदर ले जाता है। तो ये कोई तरीका है? इस पर तो सुधार होना चाहिए ना, सबसे पहला चीज़ है। और रही बात जो सरकारी ना है रिम्स, प्राइवेट तो नहीं है, लेकिन हर जांच में पैसा क्यों लिया जाता है? उस पर तो नज़र होना चाहिए। कौन लोग लेते हैं? अरे ऑफिस में लेते हैं डॉक्टर, जांच के जहाँ जांच लिखा और वहाँ पैसा लेता है। अरे हाँ, और गरीबी खुद गरीबी है तो फिर उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर कैसे कर पाएगा वो? उस पर तो ध्यान होना चाहिए ना। फिर सरकारी क्यों बना है? नहीं तो फिर प्राइवेट बना दीजिए ना। हैं? फर्स्ट देखिए, पेशेंट को सामने अभी 3 घंटा से बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कभी इधर भेजता है, कभी उधर भेजता है, कोई कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। वो देख लीजिए स्थिति क्या है पेशेंट को। अब तड़प रहा है पेशेंट, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, कहाँ पर तड़प रहा है? ये सामने है, आप चलिए। आप नहीं, अंदर में ट्रॉली अपने से ला करके और हम लोग अपने से अंदर लेकर के गए हैं। इसके बावजूद वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। पर्चा उर्चा कटवा लिए? पर्चा कटवाए, बहुत मुश्किल से 3 घंटा लाइन में लगे, इसके बाद पर्चा कटा है। अगर इस दौरान कुछ हो जाता तब वो क्या बताएं, इसका तो जवाबदेही कोई यहाँ लेने वाला है नहीं। डॉक्टर लोग हैं? कुछ नहीं, यहाँ देखिए ना स्थिति क्या। आप तो चल के देख सकते हैं, अंदर चलिए देखिए क्या यहाँ के स्थिति। स्वास्थ्य मंत्री के क्या कुछ कहिए? स्वास्थ्य मंत्री तो भ्रष्ट है, उसको क्या कहिएगा। तो पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, तब ना ये हालत है पूरे झारखंड का, रिम्स का, पूरे झारखंड का ये हालत है। सदर अस्पताल का जी, ये पूरे हालत खराब है इसका, जर्जर स्थिति बना हुआ है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? और ब्लड टेस्ट का जब लेता है तो उसके लिए एकदम 3 दिन बाद में देता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? उसके लिए भी तो उसको ध्यान होना चाहिए कि तुरंत चेक किया तो फिर तुरंत अगर पेशेंट अगर मरिए जाएगा, उसके बाद 4 दिन के बाद में अगर वो रिपोर्ट देगा तो फिर काम कैसे होगा? फायदा क्या है? फायदा नहीं है ना है। उस तुरंत ले और तुरंत उसका सुविधा होना चाहिए ना। इतना बड़ा बना लिया है हॉस्पिटल और क्या पैसा फालतू का है? इतना पैसा फंसा के गरीब यहाँ तड़प रहा है। आप चल करके देखिए। अब मेरा पेशेंट को भी अभी जाकर चलिए देखिए साथ में, अभी वो तड़प रही है। और रही बात अंदर में डॉक्टर सिस्टर डॉक्टर कुछ नहीं है। सिर्फ उतना बड़ा पूरा इलाका में जाकर देखिए 2 से 4 घूमती है, तो ऐसा में होगा? बुलाते हैं तो जाता है? अरे कोई सुनने वाला नहीं है। बोलेगा 8 नंबर जाओ, 4 नंबर जाओ, 5 नंबर जाओ, 3 नंबर जाओ, उसमें कोई रहते नहीं करता है। स्थिति घुस के अरे भैया, हम लोग नहीं घुस सकते, हम लोगों को रोक लगा दिया है, मीडिया को रोक लगा दिया, नहीं जाएगा। वो जान रहा है कि मीडिया लोग तो पर्दाफाश करेगा मेरा, जितना है काला चिट्ठा सब खुल जाएगा। यही सब है, और क्या बताएं। बाकी सब तो देख ही रहे हैं, सब सामने स्थिति क्या है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मरीज के परिवार के लोग का कहना है कि अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको खुद को कमर बांधना होगा। कमर इसलिए बांधना होगा कि कहीं कमर उमर में दौड़ने के दौरान जो है दर्द ना हो जाए, इसलिए। क्योंकि इस तरह से मरीज के परिवार के लोग दौड़ रहे हैं या दौड़वा रहे हैं डॉक्टर के द्वारा,
तो कमर में या चप्पल भी खिया सकता है। यहाँ तक कि बताया जिस तरह से मरीज के परिवार के लोग जो बता रहा, भ्रष्ट इतना है, इतना भ्रष्ट लोग है यहाँ पर कि मुर्दा हुआ मरे हुए इंसान से भी पैसा जो है टालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। भगवान इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, घोर पाप कर रहे हैं इन लोग। एक तो मरीज के परिवार जो है परेशान रहते हैं, उसके बाद जो है यहाँ के दलाल लोगों से परेशान हो जाते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के HOD, यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के तमाम लोग से गुहार लगा रहे हैं कि बड़ी दूर दराज से जो है गरीब लोग आते हैं इलाज करवाने, इन लोगों को धर धर करके न्यायालय की हिरासत में भेजने का काम करिए। सस्पेंड उस्पेंड मत करिए, एकदम न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करिए, एकदम धर धर के। यहाँ के प्रबंधक से, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से, यहाँ के HOD से पूछ रही है आम जनता कि आखिर कब तक जो है हम लोग दलालों से पैसा दलाल लूटने का काम करेंगे। अब इस पूरे मामले को देखना होगा, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के HOD के द्वारा क्या दलालों लोगों के ऊपर जो है नकेल कसेंगे या ऐसे ही रिम्स के अंदर जो है दलाली गिरी चलेगा।